आखिर इलेक्ट्रिक प्लग में ये तीसरा पिन मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है और चंद्रमा पर 60 किलो का एक इंसान 10 किलो का क्यों बन जाता है? मिलेगा सबका जवाब, बने रहो वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक प्लग में इस मोटे और लंबे वाले पिन को तो जरूर देखा होगा, जिसको अर्थिन पिन कहा जाता है। तो आखिर अर्थिन पिन को मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल है? जैसा कि आप जानते हो कि एक प्लग में दो ही पिन होते हैं, पहला न्यूट्रल और दूसरा फेज, और इन दोनों के माध्यम से ही करंट फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करते हैं। इस मोटे वाले अर्थिन पिन को इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिस कारण ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हमारी अर्थ के साथ हो जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर न्यूट्रल और फेज का कोई भी वायर कट जाता है तो उसका पूरा करंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बॉडी पर आ जाएगा और उस बॉडी को टच करने पर आपको करंट लग सकता है। लेकिन ये अर्थिन पिन उस ऑब्जेक्ट के बॉडी पर के पूरे ही करंट को अर्थ में भेज देता है, जिस कारण वायर के कटे होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करने के बाद भी आपको करंट नहीं लगता है। इस अर्थिन पिन को मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि आप ये आसानी से पहचान सको कि ये पिन अर्थिन पिन है। अर्थिन पिन को लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी आप अर्थिन पिन को सॉकेट में डालो, ताकि अर्थिन पिन का संपर्क न्यूट्रल और फेज से पहले ही ऑब्जेक्ट से होकर अर्थ के साथ हो जाए, ताकि अगर वायर कट भी गया हो तो उसका पूरा करंट अर्थ में चला जाए और आपको शॉक ना लगे। नंबर 2, क्या आप जानते हो कि अगर हमारी अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 किलो है तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट चंद्रमा पर मात्र 10 किलो का होगा। इसके पीछे का कारण है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी हमारे अर्थ की एक ऐसी पावर है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी मात्र 1/6 है और यही कारण है कि अर्थ पर 60 किलो का ऑब्जेक्ट चंद्रमा पर मात्र 10 किलो का हो जाता है। नंबर 3, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस QR कोड को देख रहे हो, इस QR कोड को जापान में कब्रिस्तान में बनाया गया है। जापान में जब भी किसी की मौत होती है तो उस मरे हुए इंसान की कब्र के ऊपर इस QR कोड को लगा दिया जाता है, जिसको स्कैन करने से मरे हुए इंसान की पूरी जानकारी मिल जाती है। नंबर 4, दोस्तों आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि हिंदू धर्म में एक शादीशुदा महिला को अपने पैर की उंगलियों में बिछिया यानी कि टो रिंग को पहनना पड़ता है। और अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए ही किया जाता है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। इसके पीछे का कारण यह है कि महिला के द्वारा पैर के जिस टो में बिछिया को पहना जाता है, उसकी नसें महिला के गर्भाशय यानी कि यूटेरस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। बिछिया पहनने से महिला के टो में जो प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ बिछिया पहनने से वुमेन का यूटेरस यानी कि गर्भाशय भी हेल्दी बनता है। नंबर 5, आप लोगों ने अपने हेयर ग्रोथ के लिए पैराशूट का कोकोनट का ऑयल तो जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल खाने में भी किया जा सकता है। पैराशूट कोकोनट ऑयल की बोतल पर यह कहीं भी नहीं लिखा होता है कि ये हेयर ऑयल है, और इसीलिए फूड लाइसेंस देने वाली कंपनी FSSAI ने इस ऑयल को 100% एडिबल ऑयल डिक्लेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे।